डॉक्टर अब्दुल कदीर ने एटम बनाया, असी फुटपाथ ते बिठाया, पूरी दुनिया दे सामने माफी मंगवाई, जलील कराया। कौम दा हीरो कोई बन गया जिन्हें एटम बनाया, सी ओनू खाक च मिलाया। और सुनिए, एहसान फरामोश मत बना करे, नमक हराम मत बना करे। आज जरा लफ्ज गल्लां सच्चियां ते खरियां करनियां ने, तेनू जरा हजम कर लिया जे। फातिमा जना नू असा कुत्ती किया, ओदे गले च जनाब जी कुत्तियां दे हार पाए। बोलो बोलो असा केड़े मौसम ने चंगी कीती है। मैं सवाल करना चाहना, जरा सुनिए ध्यान देना। मैं बड़े दर्द से ये बात समझाना चाहता हूँ, खुदा के लिए अपने जिंदों की कदर करो। हाफिज अब्दुल सलाम बुटवी इमामुल मुफस्सिरीन पूरे पाकिस्तान की शान दुनिया से चले गए, मगर तफसीर वो लिख के गए जिसमें एक रवायत भी ज़ईफ नहीं लिखी। अल्लाह की कसम है, हमारी आदत है, हम अपने मरने वालों के बाद तारीफे करते हैं, जिंदगी में कीड़े निकालते हैं। मगर तुझे पता नहीं, अब्दुल सलाम बुटवी साहब एक ऐसा पाकिस्तान में हीरा था जिसने ऐसी तफसीर लिखी है जिस पे अरब भी नाज कर रहा है। मगर हम मरने के बाद याद करते हैं। जिंदगी में हमने टांगे खींचनी होती है, जिंदगी में हमने उनके सामने खड़े होकर बातें करनी होती। अब्दुर्रहमान मक्की साहब सीटी बीटी पे बहुत ज्यादा तकरीरें करते थे, मगर इन बच्चों को पता नहीं है सीटी बीटी क्या थे। जब उन्होंने जलसे में कहा कि हम सीटी बीटी पे बिल क्लिंटन के आगे नवाज शरीफ को झुकने नहीं देंगे, सहन नहीं करने देंगे, सदर बिल क्लिंटन के आगे कि हम एटम नहीं चलाएंगे, हम कोई हथियार नहीं चलाएंगे, उस टाइम जब मक्की साहब ने ये कहा था, आज मुझे समझ आइए, अल्लाह अपने बंदों की जबान से बात निकलवा कर कौमों का फायदा करता है। तो आज मोदी को ना कुछ चने चबवाए हैं एटमी हथियार सामने रख के। अगर हमारे उस टाइम हाथ बंद जाते तो आज जंग जीतनी थी, हमें ये मजाइल चलने थे। सुन ले, सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर साहब ने एक रिट नावेला दायर की सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में जब वो रिट दायर हुई, प्रोफेसर साजिद मीर साहब, हाफिज अब्दुल करीम साहब, किसी बच्चे को पता तक नहीं था। जब मौलाना फजल रहमान और काजी फायज ईसा साहब अदालत में खड़े थे और काजी फायज ईसा ने कहा, मौलाना साहब आप अपनी कोई रिट पेश करें, कहते जो प्रोफेसर साजिद मीर साहब का मौकफ है वही मेरा मौकफ, किसी रिट पे फैसला कर दे। फिर कौम ने देखा कि खत्म नबूवत पे जो कानून सुप्रीम कोर्ट से पास हुआ और खत्म नबूवत के मुताबिक जो तरमीमें जनाब आला मार्ज वजूद में आई, उसमें साजिद मीर साहब का इतना बड़ा किरदार। मगर हम जिंदगी में ये कहते थे पता नहीं इसने कब मरना है। अब जब दुनिया से चले गए तो हमारे वही, मैंने अपने कानों से सुनी हुई बातें अब वही मगर मच के आंसू होकर कहते हैं, हाय उनकी तो जरूरत ही बड़ी थी। ये छोड़ दो दोगलापन, कब्र में भी जाना है, हशर में भी जाना है, अल्लाह के सामने भी पेश होना है। जिंदा लोगों की कदर करें, जिंदा लोगों की। आप देखें इतना मजमा बैठा है, अल्लाह ने कुर्बानी ली, लोग कहते थे ये लोगों के बच्चे मरवाते हैं। बस एक मरकज तैयबा और एक बावलपुर में मसूद अजहर साहब की मस्जिद ने कुर्बानी दी, और फिर अल्लाह ने 4 घंटे में इन खून के बदले में पूरी दुनिया में मुसलमानों में, काफरों में पाकिस्तान की दाग बटा दी। अल्लाह बताना चाहता है जहां शहीद का खून लग जाए वहां मैं अपनी आसमान से मदद नाज़िल कर देता हूं। मगर हम मजाक करते हैं। भाई जो अल्लाह के रास्ते में जान देने के लिए खड़ा है उसमें क्या मुफाद हो सकता है? जान से कीमती कोई चीज है? बोले भी इतने बैठे हैं, जान से डोगर साहब को कीमती जान तो वक्त शाही कोई नहीं। और जो अल्लाह के रास्ते में जान देने के लिए तैयार हो जाए, हम बातें करते रहते एक दूसरे के खिलाफ। और भाई तेरे मेरे जाती झगड़े हो सकते हैं, मगर जो कौमों के लीडर खड़े होते हैं वो मोहल्लों को देखकर नहीं खड़े होते, आने वाले वक्त को देखकर खड़े होते। लीडर इसको कहते हैं, वो कौमों की सोचते हैं, फ्यूचर का सोचते हैं। अब मैं बताएं, मैंने हुक्मरानों को ललकारता हूं, हुक्मरानों को खिताब किए हुए हैं। अगर मैं महल्ले की सियासत करूं, ये महल्ले वाले मुझे क्या कह रहे हैं, ये मौलवी क्या कह रहा है, तो मुझे किसी ने जानना था? एक बहुत बड़ा पहलवान गुजरिया है, रस्ते च गली च को गल पै गया,
تے انہیں جناب اعلیٰ کیا بندیاں نے بھی تینوں انہیں ماریا تے تو کیتا ہی کچھ نہیں. انہیں کہا گل ہے میں رستم زمان تے جے میں یہ دے گل پواں تے لوکاں اونوں ہی جاننا بھی یہ کیڑا بندہ جنہیں پہلوان نو کٹیا وے، لہذا میں چپ کر کے لنگ گیا ماں کہ اینوں تے جاندا کوئی نہیں تے میرا تے نہ. ترقی کرنے والے لوگ اپنے مخالف کو نہیں اہمیت دیتے. آپ اپنے دل میں یہ بتائیں، جتنے دوست احباب بیٹھے ہیں اپنے دل میں یہ بات اپنے اندر جا کے جھانک کے دیکھیں. عمر بن عبدالعزیز کو زہر دے دیا، کس حکمران کو؟ جنہیں سارے ملک دا قرضہ لا دیتا.